हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुणा माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे प्रभु सभी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्ण बोली कर्म से कृष्ण धन्य करना। यान को भी खाना दे, तुम खा ली? सोनल तुम खाना खाई? दादी मंदिर में ना वो मेहंदी है, मेहंदी है हाथ में लगाने की। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं लगा दूंगी बाद में तुमको, ठीक है। मैं भी लगाऊंगी। अच्छा हाँ, वो सॉरी सॉरी, याद आ गया। ये जूता रंजना रखो, माता जी, जूता रखो, जूता जूता दे रंजना देते माता रखो। जी आपका म्यूट नहीं है कि म्यूट कर लीजिए। माता जी, अशोक चावला प्रभु जी नहीं आए हैं? हाँ अभी तक तो आई नहीं आज है। किसका नरसिंह आरती का किसका टर्न है? नहीं पता है क्या? नहीं, उसमें ग्रुप में देख के बताना पड़ेगा, पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं माता जी, हाँ ऐसे नहीं पता होता है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। नहीं तो कोई चाहे तो कर सकते, नहीं नहीं तो गुरुदेव आ जाएंगे फिर। आयन कहाँ पे हो? इधर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा, गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा गुरुदेव, आपको प्रणाम, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा गुरु जी प्रणाम, सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु दंडवत जी प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधांशु। कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी नमामि रूपे। बंद करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्ति वेदांत। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा जी। तो 3:30 बजे बराबर हम लेक्चर को क्लोज करेंगे। तो जी, तो जैसा कि आज हमने एक अलग विषय पे चर्चा करनी चाहिए कि जब से हमने जन्म लिया इस संसार में, तब से हम एक ही चीज को समझे है कि जब भी कुछ होता है तो हमें एडजस्ट करने के लिए कहते हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, और चाहे जॉब ही क्यों ना हो मेरा, है ना। तो ये जो शब्द आता है ना, एडजस्टमेंट, एडजस्ट, इस शब्द से लोग थक जाते हैं, या इस शब्द से लोग बहुत कमजोर अनुभव करते हैं कि, तो ये जो शब्द है एडजस्ट, इसका अर्थ है कि अपनी इच्छाओं को मारना या फिर अपनी अभिलाषाओं को मारना और दूसरों के कहने के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना। जी। तो भगवान श्री कृष्ण है, वह भगवत गीता में कहते हैं कि मामु पेत्यत्तु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। तो ये 2 शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको ये कह रहा है कि एडजस्ट कीजिए करके, है ना, खास करके ये जो शब्द है, ये परिवार में जो मेन जो रोल होता है पति और पत्नी, इसमें ये ज्यादा यूज किया जाता है, एडजस्ट, या फिर एक तरीके से एक दूसरे को समझ के चलना, इत्यादि इत्यादि। जी। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को बनाया है, और जिस व्यक्ति ने इस संसार को बनाया है, उस व्यक्ति को भले भांति पता है कि इस संसार का स्वरूप क्या है। हम चाहे कितना भी ये कहे कि मुझे संसार में हमेशा दुख क्यों मिलता है, मैं तो सुखी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में केवल दुख ही क्यों है। तो हर एक व्यक्ति इस सवाल को पूछ रहा है ना।
कि मेरे जीवन में दुख क्यों है, कब मेरे जीवन में सुख आएगा, है ना। तो हर एक व्यक्ति है इन सवाल को पूछने लगता है कि मेरे जीवन में ये सुख कब, ये दुख कब चला जाएगा। क्योंकि जब जब दुख इसलिए आता है क्योंकि अपनी इच्छाओं को हमको मारना पड़ता है या अपनी इच्छाओं को हमको दबाना पड़ता है। तो जब भी आपको ऐसा लगेगा कि जब से मेरे माँ के पेट से मैं आया हूँ तब से मुझे यही सिखाया गया है कि जब भी तुमको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में दुख हो रहा है तो अपने आप को एडजस्ट करो, या फिर जो तुम्हारा पार्टनर है जिसके साथ तुम रह रहे हो उनके अनुसार चलने का प्रयास करो, उनकी सुनो। तो पहला एक चीज हमको समझना चाहिए कि संसार का जो डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर श्री कृष्ण। जैसे हमारा घर है ना, हमारे घर के डायरेक्टर होते हैं, है ना, मिस्टर एक्स वाई जेड, जो हम होते हैं। तो उस घर में जो भी कुछ होता है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरे परिवार का यह व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जिसने इस संसार को बनाया है वह व्यक्ति, भगवत गीता में ये कहते हैं कि इस संसार का स्वरूप दो चीजों से बना हुआ है। वह है दुखालयम, मतलब दुख, और आलय। आलय मतलब जहां पर वही चीज मिलती है। जैसे भोजनालय में क्या मिलेगा आपको, तो भोजनालय में भोजन मिलेगा। पुस्तकालय में क्या मिलेगा आपको, पुस्तकें मिलेगी। ठीक है। तो आलय शब्द का अर्थ है वहां पर वही चीज मिलती है, दुख आलय, दुख आलय। और इस संसार में दुख ही मिलेगा। और दूसरा एक शब्द है अशाश्वतम। अशाश्वतम का अर्थ है कि ये जो स्वरूप है दुख, ये दुख भी हमको हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। दुख के बाद हमेशा सुख माता भी जी माइक किसी का। माइक म्यूट कीजिए माता जी। तो इस संसार में दूसरा चीज है कि दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वतम शब्द का अर्थ है कि जो अस्थिर है, मतलब दुख है, दुखों का आलय है ये संसार, और उसके साथ साथ अस्थिर है, मतलब दुख ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बीच में क्या होगा, एक छोटा सा आपको मिश्रित सुख मिलेगा। मिश्रित सुख मतलब कोई आपका कहना मानेगा थोड़े समय के लिए, और आपको लगेगा अभी सब अच्छे से हो रहा है ना, एकदम स्मूथ हो गई सारी चीजें। लेकिन थोड़ा ही समय में क्या मिलेगा आपको, वापस वापस दुख, है ना। तो जीवात्मा है, इसको फिर ये सिखाया जाता है कि एडजस्ट करो, लेकिन वो एडजस्ट करना नहीं चाहता है। क्योंकि वो जीवात्मा इस संसार में क्यों आया है, तो हम सब लोग श्री कृष्ण को छोड़कर इसलिए आए हैं ताकि मुझे इस संसार में हीरो बनना है, मुझे इस संसार का राजा बनना है, मुझे इस संसार में संसार की रानी बननी है। अगर लेडीज है तो, जेंट्स है तो राजा, लेडीज है तो रानी। तो उनको लगता है कि बस यही मेरा जीवन होना चाहिए। सबको जीवन ऐसा चाहिए कि मैं जो कहता हूं वो आप सुनिए, है ना। मैं जो कहता हूं आप सुनिए। अगर आप मुझे कुछ राय देना चाहते हैं तो मुझे
राय मत दीजिए, है ना। तो और फिर भागवतम में हम ये देखते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माता है, सेकेंडरी क्रिएटर कहते हैं उसको, वो है मिस्टर ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने 5 चीजों का इस संसार में 5 चीजें डाली थी। किसको याद है? हमने 5 चीजें एक बार ली थी जो ब्रह्मा जी ने इस संसार की निर्मित करते समय इन 5 चीजों को डाल दिया था। जी, कोई मुझे बताएगा? अगर आपको याद आ रहा है तो फिंगर को रेज कीजिए। जब इस संसार को बनाया गया था, भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ कहा था कि ये 5 चीजें थी, सब भूल गए? कौन सी वो 5 चीजें थी जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के समय डाल दिया था? जी, ओके, सुश्री मिश्रा बोलो। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी स्वर्ग विसर्ग। नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं थी। वो तो भागवतम के 10 विषय है। तो आपको याद है अविद्या? कुछ याद आ रहा है किसी को? अविद्या, ओके, रूबी कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी एक था पहला कि तम था, जो हाँ। मैं आत्मा हूँ, अपने आप को समझता है। और उसके बाद था मोहम, और तीसरा था महामोहम, तमिश्रम और अधितमिश्रम। हाँ, ओके, उसका अर्थ क्या है? महामोहम मतलब जो मुझे उतना याद नहीं आ रहा है गुरुजी, थोड़ा सा याद आ रहा है कि वह सोचता है कि मेरे सब कुछ ही जो है मेरा ही है, तो वो ज्यादा मुंह में रहता है। और तमिश्रम हम्म। मतलब इच्छा उस करता है कि मैं ये करूंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, काम करूंगा, मैं ये सब मतलब सोचता रहता है। ये सब उतना याद नहीं आ रहा है मुझे, माफ कीजिए। हरे कृष्ण। ओके, चलो, कुछ तो याद क्या होते हैं। रश्मि माता जी, आप बोलिए। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। 5 अविद्या जो ब्रह्मा जी ने जिनका निर्माण किया, पहला तम यानी कि हम आत्मा है, इस विषय की अज्ञानता, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। जी। दूसरा था मोह, स्वयं को अस्थायी उपाधियों के अधीन भौतिक शरीर माना। हम उपाधि मानते हैं ना, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं दादी हूँ, इस तरह से आपने समझाया था। तीसरा महामोहम, इस संसार में जितनी चमकीली भौतिक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, हमें बहुत सारा धन, नौकर चाकर, ये सब चाहिए। चौथा है तनिश्रम, यदि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है हमें। और 5वां आपने बताया था अंध तमिश्रम। अंध तमिश्रम यह विचार कि आत्मा मर जाती है। एक्चुअली में तो आत्मा मरती नहीं है, पर ये 5 आपने हमें ज्ञानता जो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है वो बताया। 5 प्रकार की अविद्या। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, धन्यवाद, वेरी गुड, चलो धन्यवाद। तो ये 5 चीजें हैं, तो इसको, है ना, याद रखना चाहिए। हम ये 5 चीजें भूल जाते हैं, इसके लिए हमको ये सवाल आता है कि मुझे क्यों एडजस्ट करना है। तो हम समझ नहीं रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया तो पहला अज्ञानता ये थी कि मैं शरीर न होते हुए भी अपने आप को शरीर समझता हूँ। जैसे अगर बहुत सिंपल सा है ये, कि अगर कोई आपको पूछता भी है कि आप कौन है करके, तो तुरंत हम जवाब देते हैं कि मेरा नाम मिस्टर ये है, मेरा नाम मिसेस ये है। या फिर आप कहोगे कि मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है हमारे लिए। और इसी अज्ञानता को माथे पे लेके हम हमारे 100 साल हम बिता देते हैं। और हम हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझे एडजस्ट इसलिए करना पड़ता है कि मैं इस चीज को भूल गया हूँ कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का सेवक था और मैं भगवान का सेवक रहूंगा। जब हम इस चीज को भूल जाते हैं तो फिर सारे एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ती है। क्या लगता है आपको जीवन में? यही सबसे बड़ा सत्य है।
कि मैं एडजस्ट इसलिए मुझे करना पड़ रहा है कि मैं भूल जा रहा हूँ या मैं भूल जा रही हूँ कि मैं भगवान की सेविका हूँ, या भगवान की दासी हूँ, या भगवान का दास हूँ, भगवान का सेवक। अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको कभी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने आप को ये समझते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि मुझे एडजस्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मैं सेवक हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है ना। तो उस समय एडजस्टमेंट की बात ही नहीं आती है, क्योंकि जब हम अपने आप को सेवक समझते हैं तो फिर सेवक का मूल धर्म क्या होता है? तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना या उसकी सेवा करना, है ना। हम जब इस चीज को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पड़ोसन हूँ, या फिर मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो ये जब हम उपाधियों को हम जब अपने माथे पे लेके घूमते हैं तभी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तभी ये सवाल आती है कि मैं कितना एडजस्ट करूं। तो जब जब आपको ये मन में आएगा कि कहाँ कहाँ मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा जीवन में। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि जब से हमने जन्म लिया है पहले माँ के साथ एडजस्ट किया, पिता के साथ एडजस्ट किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया मोहल्लों के लड़के उनके साथ एडजस्ट किया, और जब शादी हो गई तो फिर इतना एडजस्टमेंट करने लगा कि दम घुट रहा था मेरा उस चार दीवारों के अंदर, है ना। लेकिन हम इस चीज को भूल रहे हैं कि मुझे एडजस्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ उपाधियों को अपने सिर पर लेके घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, तो इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। और अक्सर लेक्चर खत्म होने के बाद भी, है ना, इतना वो हमारे अंदर डीप रूटेड हो गया है कि प्रवचन सुनने के बाद भी अगर हम किसी को बोलते हैं तो सब लोग मुझे सवाल भी इसी तरह से पूछते हैं कि, है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे ये करना होगा, मैं क्या करूँ। कोई ऐसा बोलते ही नहीं, प्रश्न के उत्तर कोई ऐसा बोलता ही नहीं कि आपने हमें बताया कि हम कृष्ण के सेवक हैं, तो फिर मेरा क्या धर्म होना चाहिए, मेरे जीवन में ये उपाधि आ रही, ये समस्या आ रहा है। क्योंकि हमारा जो बॉटम लाइन है कि हम इस चीज को भूल ही जाते हैं कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ। और फिर आप बोलोगे बराबर बोल रहे हैं आप गुरुजी, लेकिन हम तो किसी स्त्री के शरीर में है ना, हम तो पुरुष के शरीर में है, हम किसी के घर की बहू है, मैं किसी के घर का पति हूँ या फिर किसी का पति हूँ, तो इसका मैं क्या करूँ। तो देखिए, हमें पहला ये समझना चाहिए कि जो अभी हमने शरीर को धारण किया है वो तो हमारे दायित्व है जो हमको करने होते हैं, लेकिन हमारा जो ये हमारी सेकेंडरी चीजें हैं जो करना होगा और सबको जरूरी भी है ना। लेकिन इसमें तभी समस्या आ सकती है इस दायित्व में जब हम ये समझ कर करेंगे कि मैं किसी का पति हूँ या मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का माँ हूँ। तो जब हम ये समझेंगे कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी पड़े, ऐसा अगर आपका मनोभाव है तो ना उसमें कभी अंध तमिश्र और अंध मोह, जो 5 प्रकार के ब्रह्मा जी ने जो चीजें बताई थी वो उसमें नहीं होगी। हमारा समस्या है कि हम ये सोचते हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि मैं पहला सेवक हूँ कृष्ण का, और कृष्ण ने मुझे ये दायित्व दिया है कि मेरे 2 बच्चे हैं या मेरा 1 बच्चा है तो मुझे इनका सेवा करना है, लेकिन मेरा मूल आइडेंटिटी है कि मैं कृष्ण का सेवक। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते हैं कि मेरी मूल आइडेंटिटी है कि मैं किसी की बहू हूँ, मेरी मूल आइडेंटिटी है कि मैं किसी की पत्नी हूँ, और ये भक्ति करना, 1 घंटा लेक्चर सुनना, 16 माला करना, ये मेरी सेकेंडरी आइडेंटिटी है जो करना चाहिए ना। सब लोग बोलते हैं थोड़ा सा दिया बत्ती दिखाओ भाई भगवान को, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, तो यहीं पर हम मार खाते हैं जीवन भर। यही फिर सवाल आता है कि इतना भक्ति करने के बाद भी मेरा क्यों कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इतने प्रवचन सुनने के बाद भी आप समझ ही नहीं रहे हैं कि हमारा मूल आइडेंटिटी है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, और कृष्ण मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में है, और मेरे जीवन में जो दुख आ रहा है ये कृष्ण मुझे इसलिए दे रहे हैं
ताकि मैं कृष्ण के ऊपर और निर्भर रहूं। लेकिन ये निर्भरता आती नहीं है, उल्टा हम अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतने लग जाते हैं कि व्यक्ति भूल ही जाता है कि मुझे इस संसार में क्यों मैं आया हूँ। और आप में से कितने लोगों ने बचपन से लेके अभी तक अपने जीवन में आए हुए समस्याओं का सॉल्व करने के लिए कुछ उपाय ढूंढने का प्रयास किया है? फिंगर को रेज कीजिए कि आप में से कितने लोगों ने ये किया है। जी, तो मैं एक व्यक्ति को पूछना चाहूंगा, है ना, और क्या क्या उन्होंने किया है ये आप मुझे बताइए, है ना, जब आपके जीवन में कुछ समस्या आई। जी। ओके जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। तो जी, रंजना माता जी बताइए। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपको चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे मेरे तो बचपन से ही मैंने काफी दुख देखा, संघर्ष देखा कि मेरे पापा भी है हम लोग को छोटे में छोड़ के चले गए थे, दूसरी लेडीज के चक्कर, दूसरी कोई लेडी के चक्कर में आ गए थे, फिर वो फॉरेन ले गई, उनको विदेश ले गई। तो मेरी मम्मी ने भी बहुत दुख देखा, संघर्ष देखा। और मैं सबसे बड़ी थी, तो पापा के जाने के बाद सबसे ज्यादा इफेक्ट मेरे पर ही पड़ा, क्योंकि पापा हमको ऐसे गाइड करते थे, पढ़ाते थे मेरे को। तो मैं उस समय तक अच्छी थी, लेकिन 6-7 स्टैंडर्ड के बाद वो पापा चले गए, तो फिर काफी मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और मैं बहुत डल होती गई पर तब। और शादी करने के बाद ऐसे मैंने बहुत देखा, शादी के पहले भी बहुत सफर किया हर तरह से, पैसे वैसे के लिए भी बहुत मतलब देख के करना पड़ता था हर चीज़। फिर शादी के बाद भी जब ससुराल आई तो बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ा। मतलब हमारे हस्बैंड का भी नेचर बहुत गुस्से वाला था, बहुत जी। अहंकारी थे वो, बहुत ईगो प्रॉब्लम था उनको। तो काफ़ी मतलब और मतलब वो तो ये सोचते थे कि बस मैं जो बोलूँ बस वही करे, मतलब वही सुने से मतलब। और काफ़ी उनके साथ मतलब 4-5 जगह भी बदलनी पड़ी, जगह-जगह जाना पड़ा उनके साथ। और फिर आखिर मतलब वो छोड़ के भी चले गए। लेकिन फिर बाद में जैसे जब भक्ति से जुड़ी, जब कृष्ण भक्ति में लग गई, भक्तों का संग मिला, तो फिर बहुत कुछ मुझे समझ में आया जिसकी मुझे तलाश थी। मैं चाहती थी कि हाँ, मुझे कुछ पाना है, करना है। तो बस फिर मैंने सब चीज़ में भगवान का हाथ देखा कि जब भगवान जो कर रहे हैं सब अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे साथ ऐसी कुछ घटना घटित हुई, मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित हुई कि मेरा सत्संग छूटा, भक्तों का संग छूटा। और फिर मैं घर में रहने लगी, तो मैं बहुत वीरा भाव में जैसे रहती थी, बहुत रोती थी, भगवान ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, मतलब क्यों छूट गया सत्संग मेरा। तो लेकिन ना काफ़ी लोग ने, लेकिन घर के लोगों ने कोशिश की कि इसका भक्ति छूट जाए, सब मतलब सब छूट जाए, माला करना छोड़ दे, ये दर्शन खाना शुरू कर दे। लेकिन मैं पता नहीं मेरे को मतलब एक भगवान की तरफ से शक्ति मिलती थी, एक प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, तुमको कैसे भी करके, कैसी भी परिस्थिति हो, तुमको ये सब चीज़ नहीं छोड़ना, माला नहीं छोड़नी है तुमको अपना। ओके विशाल जी। विशाल प्रभु जी, विशाल विशाल। हाँ, तो प्रभु जी वही गुरुदेव यही है कि मतलब हाँ, जैसे मतलब मेरा प्रेम लेकिन और बढ़ता गया, प्रगाढ़ होता गया भगवान के प्रति। जैसे भगवान मुझको बोलते हैं ना कि जो और नजदीक लाना चाह रहे थे और अपने करीब लाना चाह रहे थे। तो जी। तो बस आप ऐसी कृपा हुई कि आपका संग मिल गया, गुरुदेव का आपका संग मिला, और आपका क्लास सुन के सच में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छा क्लास आपका होता है, तो बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं, बहुत इंस्पायरिंग होती हूँ। ओके तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। धन्यवाद। चलो। ओके, तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये हर एक की स्टोरी होगी, जैसा ये माता जी ने बताया कि जैसा भी इनका अचानक पिताजी चले जाना, फिर अचानक घर की जिम्मेदारी आ जाना, फिर ये सोचना कि मेरा जो पहले जीवन का पार्ट था वो भी दुखमय रहा, और शादी होने के बाद भी मेरे जीवन का जो पार्ट था वो भी दुखमय ही हुआ। तो समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो मैं वापस कह रहा हूँ कि कभी कभी जीवन में इतने दुख कृष्ण इसलिए देते हैं
ताकि हम इस चीज को समझे, दो चीजों को। ये मैंने परम पूज्य राधानाथ महाराज से सुना था। पहला कि अगर हम इतने दुख झेलने के बाद अगर हम इस चीज को समझे कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, ये पहला, आई एम नॉट अ कंट्रोलर, मैं नियंत्रक नहीं हूं, ये पहला चीज। दूसरा चीज कि आई एम नॉट अ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब स्वामी या फिर मालिक। और तीसरा है आई एम नॉट अ एंजॉयर। मैं एंजॉयर मतलब मैं भोक्ता हिंदी में कहते, या फिर मैं एंजॉयर नहीं हूं। अगर ये तीन चीजें अगर हमको रियलाइज होती है इतना दुख झेलने के बाद, तो समझने का ये कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। वापस मैं बता रहा हूं, अगर हम जीवन में बचपन से लेके हर एक स्त्री का दो फेज होता है। पहला है उसके पिता के घर वो रहती है, ये पहला पार्ट होता है उसके जीवन का। दूसरा पार्ट होता है कि जब वो शादी करके चली जाती है। तो ये दोनों पार्ट में वो देखती है कि मैक्सिमम टाइम दुख ही मिलता है, लेकिन इतना सब झेलने के बाद भी अगर वह भगवान को धन्यवाद देती है कि श्री कृष्ण आपने इतने ज्यादा दुख मुझे दिए ताकि मैं तीन चीजों को समझ गया या समझ गई कि सबसे पहला नंबर 1, आई एम नॉट अ कंट्रोलर, मैं नियंत्रक नहीं हूँ। आपने मुझे बताया तो मैं नियंत्रक नहीं हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि कौन नियंत्रक है? तो नियंत्रक भगवान। भगवान। ओके। दूसरा है कि मैं स्वामी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोप्राइटर। तो फिर स्वामी कौन है? नंबर 2, कृष्ण श्री कृष्ण। स्वामी है। और तीसरा है कि आई एम नॉट ए एंजॉयर, कि मैं एंजॉय करने वाला नहीं हूँ, कृष्ण ये एंजॉय करने वाले हैं। ये तीन चीजें हैं। ये जब तक ये तीन चीजें हम समझ नहीं पाते हैं तब तक हमारे जीवन में कृष्ण दुख देते ही रहते हैं। तो अभी मुझे बताइए, अगर कोई भक्त है इतने प्रवचन सुनने के बाद भी, अभी मैं आप सारे भक्त है यहाँ पर आ रहे हैं, तो अभी हमारे लिए ये सवाल है कृष्ण का कि इतने सारे दुख मैंने देने के बाद भी अगर हम इन तीन चीजों को समझते नहीं है तो फिर कृष्ण है वह अपनी दुखों की जो तीव्रता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी मुझे बताइए, ये कृष्ण का उसके ऊपर प्रेम है या कृष्ण को उसका सुख देखा नहीं जाता है? दोनों में से क्या है? जी जी, ओके, कृष्ण का प्रेम। ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये तो कृष्ण का प्रेम ही है। कृष्ण चाहते हैं कि जो चीज नश्वर है और यहाँ पर हम रहकर हम हमारे सब कुछ सोचते हैं कि ये सब हमारा है और हम यहीं पर ही रहेंगे, हम ये सोचकर सब कार्य करते हैं। इसीलिए कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं इसको इतना दुख दूंगी तो ये जो मेरे पास आएगा और मुझे ही हमेशा वो सोचता ही रहेगा। और इसीलिए कृष्ण चाहते हैं कि ये मेरे पास आए और इसलिए कि वो ज्यादा ही दुख देते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो जी, तो अभी कई लोग कहते हैं कि आप में से कितने लोगों ने सुना है कि जब भी कुछ बड़ा दुख आता है जीवन में तो कई लोग कहते हैं कि भगवान को मेरा सुख देखा नहीं गया, कि मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी पत्नी को छीन लिया। आप में से कितने लोगों ने इस डायलॉग को सुना है जीवन में? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कई बार सुना है। मैं स्वयं जब मैं कॉल लेता था हरे कृष्ण टीवी की तरफ से,
तो काफी लोग मुझे यही सवाल करते थे कि इतना अच्छा हमारा चल रहा था, ये कोरोना में मेरा पति गया, मेरी पत्नी गई, भगवान कितना निर्दय है, भगवान कितना कठोर है। तो इस तरह से शब्द हमने कई बार सुने हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान की डांट को समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमको ये बताना चाह रहे हैं इन चीजों के द्वारा, ये संसार सबसे पहला है दुखों से भरा हुआ है। दूसरी चीज, जिस पति के साथ हम रह रहे हैं, जिस पत्नी के साथ हम रह रहे हैं, आप में से सब लोग शादीशुदा है, तो कभी आप जब सुबह जगते हैं तो आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हम दोनों का जो जीवन है ये तो होने वाला है? ऐसा आप कभी सोचते हैं? या आप ऐसा रहते हैं कि वी मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे? तो ये अगर हमारा चीज है तो इसलिए हम जब कोई अचानक कुछ आघात होता है तो हम उसको झेल नहीं पाते। तो इसलिए गीता के अनुसार भगवान गीता में ये कहते हैं कि संसार की निष्ठुरता कैसी है, ये संसार बहुत क्रूर है, क्योंकि अचानक ही तुमको उस व्यक्ति से जुदा किया जाएगा बिना नोटिस के। तो मैंने एक बार आपको ये कहानी भी बताई थी, है ना। एक माता जी थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, और उसका मुझे फोन आया था और कहा कि मैंने मेरे लड्डू गोपाल को कपाट में बंद करके रखा है। तो मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? कहते कि मेरे पति लड्डू गोपाल के बहुत अच्छे भक्त थे, सुबह सुबह वो माला करते थे, इतनी सेवा की भगवान की, और उसी भगवान ने कोरोना में उनका जान ले लिया। तुरंत मैंने क्या किया, उसको कपाट में बंद किया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कहाँ गीता में भगवान ने लिखा है कि मेरी भक्ति करने से आप इसी संसार में बने रहेंगे। तो ये भगवान का प्रॉमिस नहीं है। भगवान का वचन क्या है कि कौन्तेह प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता है। अगर वो भक्त अगर अपने आप को पति समझ रहा है तो उसका विनाश जरूर होगा। अगर वो भक्त किसी की पत्नी बता रहा है तो उसका विनाश जरूर होगा। उस आइडेंटिटी का विनाश होगा जो उसने ग्रहण किया है अपने जीवन में, लेकिन उस भक्त का विनाश कभी नहीं होगा। तो मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, या मैं सोच रही हूँ मैं कृष्ण की सेविका हूँ, इस चेतना का विनाश नहीं होगा, ये भगवान कह रहे हैं। लेकिन इस बात का विनाश जरूर होगा कि मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का माँ हूँ। ये जो चेतना है ना, इसका विनाश जरूर होगा, क्योंकि ये चेतना है, ये असामयिक है, ये समय के अनुसार बदलने वाली है। तो इसलिए गीता हमें ये बताती है कि भविष्य में तुम्हारे जीवन में क्या घटित होने वाला है, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और कभी कभी इतने प्रवचन सुनने के बाद भी व्यक्ति जब जीवन में कुछ ऐसा, कुछ रिश्तेदार में या अपने पर्सनल चीजों में कुछ आघात होता है, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य हैं जिनका नाम है राधेश्याम प्रभु। महाराज उनको बहुत लाइक करते हैं, इतना लाइक करते हैं कि अभी भी संडे में महाराज ने प्रवचन दिया था मंदिर में, तो जैसे प्रवचन खत्म हो गया महाराज ने उनका नाम लिया, यस राधेश्याम प्रभु, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो वो एक बार बता रहे थे कि कोरोना में कई कई भक्तों ने अपनी माला ही छोड़ दी करना, माला करना छोड़ दिया। बोले दीक्षित भक्त जिसने वचन दिया है गुरुदेव को, उसने भी माला करना छोड़ दिया। तो कारण ये था कि वो इसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम यहाँ पर टेम्पररी है, और अगर उनका कोई व्यक्ति एडमिट हो जाता था हॉस्पिटल में तो घंटों वह बैठकर उसी बात का चिंतन करते थे कि ये व्यक्ति वापस आएगा नहीं आएगा। तो उसमें राधेश्याम प्रभु कह रहे थे कि हमारा दायित्व है कि हमारे व्यक्ति को एडमिट करना, उनको दवाई देना, ये हमारा दायित्व है, वो करना चाहिए। लेकिन ये करने के बाद हम वहां पर थोड़ा समय तो हम बैठते हैं कि नहीं? मुझे पता, जो मरीज होता है
वो हर समय थोड़े हमारी हेल्प उसको लगती है। वो तो गोली खाने के बाद वो सो भी जाता है, उस समय भी हम माला कर सकते हैं कि नहीं? क्या लगता है आपको, है ना? या हॉस्पिटल के बाहर बैठकर भी हम माला कर सकते हैं, लेकिन कई लोग माला ही नहीं कर पाते क्योंकि वो सोचते हैं मेरा व्यक्ति वापस आएगा कि नहीं। तो देखिए इसी चीज को कृष्ण कह रहे हैं कि संसार भगवान मैंने बनाया है, इसमें ये सब विपदा आने वाली है भविष्य में। तो इसके लिए जो अंध तमिश्र है, जो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है कि इस शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति, तो इसमें से हम निकल नहीं पाते हैं। और इसलिए फिर जब जब कोई चीजें आती है ना, तब हमको ऐसा लगता है कि कितना मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना मैं करूं। तो पहले बात जब जब एडजस्ट करने की बात आती है तो हमें ये कृष्ण की कृपा के रूप में लेना पड़ेगा। एक भक्त है तो समझने का कि कृष्ण मुझे ये सिखा रहे हैं 3 चीजें, कि मैं नियंत्रक नहीं हूं, कृष्ण नियंत्रक है, मुझे कृष्ण पे आश्रित रहना है। आश्रित रहने का अर्थ यही नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। आश्रित रहने का अर्थ यह है कि मेरे कर्तव्य में पूरा निभाऊंगी या निभाऊंगा, लेकिन परिणाम के लिए मैं कृष्ण के ऊपर निर्भर रहूंगा। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगुस्तु कर्मणि। तो हम पूरा कर्म करेंगे 100%, जो मुझे चाहिए, हमारे जो कर्तव्य है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है बद्ध जीव का? वो कर्म करने के बाद उसकी छलांग कहाँ जाती है? तो मुझे रिजल्ट भी मिलना चाहिए, मुझे परिणाम भी मिलना चाहिए, और इसमें वो फंस जाता है। कई बार लोग इसी में फंस जाते हैं। जैसे महाभारत में गांधारी है, गांधारी ने भी इतना अच्छा कृष्ण की भक्ति किया था, लेकिन एन मोमेंट पे उसने कृष्ण को शाप दे दिया, कहा कि तुम कैसा भगवान है कि मेरे बच्चों को बचा नहीं सका। तो इसलिए एडजस्टमेंट तभी असली एडजस्टमेंट क्या है? अपने जीवन में इतने टाइम टेबल में कृष्ण का आश्रय लेना, जो हमारा व्यस्त जीवन है उसको एडजस्टमेंट कहते हैं, कि मैं कृष्ण का आश्रय लूंगा। जब जब मेरे जीवन में असामयिक घटना होगी तो मुझे तुरंत कृष्ण का नाम आना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, चिंताग्रस्त नहीं होता है। चिंताग्रस्त व्यक्ति तभी होता है जब वह इस चीज को भूल जाता है कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, या फिर मैं एम्प्लॉय हूँ, या मैं बहन हूँ, या फिर मैं भाई हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें से अगर आपको निकलना है तो आप एक होमवर्क कीजिए। आप ये लिखिए पेपर और पेन लेके कि मेरा इस संसार में रहते हुए मेरी कितनी सारी उपाधियां हैं जो मैं इसको लेके जी रहा हूँ या जी रही हूँ। इसको आप पेन और पेपर लेके लिखिए। अगर कोई पुरुष है तो उसके काफी हो गए, वो किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी का दादाजी हो सकता है अगर उम्र में लंबा है तो, या एम्प्लॉय हो सकता है, इत्यादि इत्यादि, भाई हो सकता है। और अगर कोई स्त्री है तो उसको भी आप लिखिए। और फिर ये लिखिए कि मैं किसी की पत्नी होने के कारण मुझे क्या क्या, है ना, करना पड़ता है, उसको भी आप लिखिए। मैं किसी की बहन हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मैं किसी का भाई हूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप ये कीजिए, लिखिए कि जो हमारा सही आइडेंटिटी है भगवान का सेवक, उसको फिर आप लिखिए। तो उसमें आप कर्तव्य देखिए, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। एक अपाहिज व्यक्ति था, है ना, जब उसको पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया। पता है क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं अपाहिज बन के जन्म हुआ है तो मुझे ऐसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि शरीर तो नश्वर है, तो मेरा अभी मैं लूला लंगड़ा हूँ और या मैं अंधा हूँ, तो ये कुछ क्षण के लिए मेरा शरीर से छूट जाएगा और मुझे नया शरीर मिलेगा। तो इसलिए ये जो ज्ञान है ना, ये हमें इतना रिलीफ बना देता है कि हमें ना किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो मैं डिप्रेशन में क्यों जाऊं,
क्योंकि इस संसार में दुख भगवान मुझे इसलिए दिए हैं क्योंकि मैं ये भूल गया हूँ कि मैं स्वामी नहीं हूँ, कृष्ण स्वामी है और मैं कृष्ण का सेवक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मेरे पास केवल 10 मिनट है, तो अगर किसी के कुछ प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर तो इसको मैं एड्रेस करूंगा जी। ओके, किसी का प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, आपको समझ में आया क्या जो मैंने बताया? ये सर के ऊपर गया, समझ में आ रहा? आया गुरुदेव, आया थोड़ा। आया समझ में, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि मैं अपने आप को, है ना, दूसरी चीज में समझता हूँ। मैंने भी अपने जीवन में ये देखा है कि जब मैं ये समझता हूँ कि है ना, कि मैं किसी का पिता हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो बहुत दुख आते हैं। और जैसे मैं समझता हूँ मैं कृष्ण का तो सेवक हूँ, तो सारे दुख चुटकियों में गायब हो जाते हैं, क्योंकि फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ तो कृष्ण मेरी, है ना, जो भी जरूरत है वो पूरी करेंगे और एक रिलीफ मिल जाता है तुरंत। ठीक है जी। तो आज हमने एक 2:30 बजे ही सत्र को शुरू किया था। इसका कारण ये था कि मुझे 4 बजे का ट्रेन पकड़ना है, तो मेरे पास समय नहीं था। तो इसलिए आप मैसेज को देखते रहिए, और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं तो वह लोग इसका रिकॉर्डिंग सुनिए। ओके जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपने जो सॉल्यूशन बताया गुरु जी की, सारा सॉल्यूशन है स्वयं को सेवक मानना, और जो बोले आप, जो 3 बार बोले, तो गुरु जी उसको मुझे थोड़ा समझने के लिए डिटेल चाहिए, क्योंकि गुरु जी मैं सुबह का सेशन करता नहीं हूँ तो पूरा समझ में नहीं आया गुरु। जब जो 3 सॉल्यूशन बताए हैं, सेवक मानना, स्वामी नहीं मानना, इसका पूरी बात मुझे समझ में नहीं आता। ये बोलना था गुरु जी। बात और बोलना था गुरु जी, राधा अष्टमी के दिन मुझसे बहुत कम माला हुआ है गुरु जी, तो मैं उसका आजीवन प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो क्या उसके लिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पहले मैं जो क्या समझ में नहीं आया कि मैं स्वामी नहीं हूँ, तो जी गुरु जी, ये मैं समझ में नहीं आया। जैसे हाँ, जो 3 जो है गुरु जी कि मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, और जो और बताए थे वो हरे समझ में नहीं आया कृष्णा गुरु गुरु जी। जी, प्रणाम, स्वीकार तो करो। यही जी गुरु जी कि अपने आप को सेवक कैसे माने, अपने आप को स्वामी से अलग कैसे माने, वो समझ में नहीं पा रहा हूँ गुरु जी। ठीक है, तो जो 3 चीजें मैंने बताई थी कि परम पूज्य राधानाथ महाराज कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण हमें इसलिए दुख देते हैं ताकि हम 3 चीजों को समझे कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ। तो हमारा पूरा जिंदगी एडजस्टमेंट में चला जाता है, बराबर है। पूरी जिंदगी आप देखो, पूरा जिंदगी एडजस्ट करने में, अरे इधर प्रॉब्लम होगा, चलो फिक्स्ड अप करो, फिक्स्ड अप करो, फिक्स्ड अप करो, फिक्स्ड अप करो, है ना। और फिक्स्ड अप नहीं होता है तो क्या, जोर से चिल्लाते हैं, बराबर है, फिर झगड़े होते हैं। तो वो झगड़े का कारण भी क्या है कि मैं फिक्स्ड अप करना चाहता हूँ उसको, है ना, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। तो इसके लिए फिर क्रोध, एंगर, सारी चीजें होती है। तो फिक्स्ड अप करने का ये जो स्वभाव है ना हमारा, यही हमको कृष्ण पे निर्भर कराएगा या कृष्ण पे निर्भर नहीं कराएगा। तो कृष्ण पे निर्भर नहीं करेगा, बराबर है। अगर आप कोई भी चीज अपने आप ही फिक्स्ड अप करते लगते हैं तो क्या आप कृष्ण को पुकारेंगे? हम कृष्ण को नहीं पुकारेंगे। हाँ, गुरु अगर जी समझ आती हूँ, फिक्स्ड अप मतलब क्या समझ आती हूँ बीच में गुरु जी। फिक्स्ड अप मतलब सॉल्यूशन, मतलब मैं ही उसको सॉल्यूशन दूंगा, है ना, मैं ही करूंगा। तो अगर मुझे बताइए, अगर द्रौपदी है, दुशासन को फाइट कर सकती थी, मान लो अपनी साड़ी को जोर से पकड़कर, तो क्या आज हम द्रौपदी का उदाहरण लेते थे? हम द्रौपदी का उदाहरण नहीं लेते। नहीं है ना? गुरु जी, नहीं नहीं गुरु जी, तो द्रौपदी नहीं। ने भी पूरी तरीके से निर्भर रही कृष्ण के ऊपर, इसलिए कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन, 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 है ना। फिर हम गूगल में जाएंगे, यूट्यूब में जाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन सॉल्यूशन हमें
मिलेगा, लेकिन वो कैसा मिलेगा सॉल्यूशन? टेम्पररी, टेम्परेरी। थोड़े समय के लिए, है ना। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर वापस आप क्या करोगे? वापस प्रॉब्लम आएगा। फिर क्या करोगे? वापस आप टेम्पररी सॉल्यूशन। तो ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाती है। तो कृष्ण हमको प्रॉब्लम इसलिए देते हैं ताकि हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहे। और फिर कृष्ण है, जब हम कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना पसंद करते हैं तो कृष्ण हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु भेजते हैं। तो कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ये फॉर्मूला है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण बिल्कुल नहीं मिलते। कृष्ण की कृपा से कृष्ण नहीं मिलते। कृष्ण की कृपा से गुरु ही मिलते हैं। ओके। और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो ये फॉर्मूला कई लोग भूल जाते हैं। लोग कभी कभी इतने अपने गोपाल, अपने कृष्ण कन्हैया इतना सोचते रहते हैं कि वो आध्यात्मिक गुरु की अवहेलना करते हैं। जब उसके आध्यात्मिक गुरु भी बोलते हैं कि ऐसी नहीं, ऐसी पूजा होनी चाहिए, तो उसको भी उसका मन मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है मेरा गोपाल मेरे साथ लीला करता है, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं? तो मन इतना ये होता है कि उसको स्वीकार करने में ही वो समझ नहीं पाते हैं वो। तो इसके लिए हमारे ही सत्र में एक पहले आते थे, तो उनके गोपाल जी तो इतनी लीला करते थे कि चलते भी थे, है ना? चलते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन वो अभी क्लास में नहीं है ना? तो सब कुछ करते थे। उनको यहाँ तक कि उनके जब गोपाल जी गिरे थे तो उनको चोट भी आई थी, है ना, और सब कुछ हो रहा था, ऐसा वो कह रहे थे, जो भी है। लेकिन अभी उनका सकाम भक्ति था। सकाम भक्ति मतलब कृष्ण से कुछ प्राप्त करना चाह रहे थे, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर जाना, फिर वहां से पंडित से मिलना, अपनी इच्छाओं को बोलना, है ना। तो इसके लिए कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। तो अगर आप कृष्ण की अच्छे से पूजा की है अपने जीवन में, तो आपके जीवन में ये चमत्कार होगा कि आपको आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे। तो ये चमत्कार होता है। और अगर आप बोलोगे कि मुझे आध्यात्मिक गुरु नहीं चाहिए, मुझे मेरा गोपाल ही चाहिए, तो फिर गोपाल जी कहते हैं ठीक है, तुमको मैं चाहिए तो मैं तुमको तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन तुमको लेके नहीं जाऊंगा भगवान के धाम में। चलो हम दोनों फिर लीला करते रहेंगे, तुम्हें लीला पसंद है मेरी, चलो। तो फिर वो लीला करते रहेंगे और आप बोलेंगे मेरा गोपाल मेरा गोपाल मेरा गोपाल करके, है ना। तो मैं आपको एक कहानी और बताना चाहूंगा श्री संप्रदाय की, जिसमें ये मैंने पहले भी बताई थी। एक भक्त था, वह भगवान को चामर डुला रहा था, पंखा कर रहा था श्री संप्रदाय में। और भगवान उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान उनसे बातें करने लगे। और अचानक एक व्यक्ति आया मंदिर में और उस भक्त ने पूछा कि वो वरदराज थे, वो वरदराज को पूछा कि बताइए भगवान की ये जो भक्त है ना, ये कभी भगवत धाम जाएगा? तो वरदराज ने कहा कि ये अभी अभी भगवत धाम जाएगा, अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में जाएगा भगवत धाम। तो पंखा करते करते उसने भगवान से पूछा कि ये भगवत धाम क्यों जाएगा पहले? तो कहा कि क्योंकि ये अपने गुरु की सेवा में लगा है ना, इसके लिए तुरंत जाएगा ये। तो फिर और दो चार भक्त आ गए, उनके बारे में पूछा। फिर उसको रहा नहीं गया, उसने कहा कि भगवान क्या है? बोले कि मैं कब भगवत धाम जाऊंगा? तो पता है भगवान क्या बोलते हैं उसको? भगवान बोलते हैं तू कभी जाएगा मुझे पता नहीं है। तो बोलते हैं अरे मैं तो आपसे पंखा कर रहा हूँ, दिन भर मेरा हाथ देखो पेन हो रहा है, इतना मेरा दर्द हो रहा है, मैं पंखा कर रहा हूँ आपसे, तो मैं कभी भगवत धाम जाऊंगा मुझे बताइए। तो कहते हैं तुम अगले 100 जन्म में भी नहीं जाएगा भगवत धाम। तो उसको और टेंशन आता है। तो कहता है लेकिन मैं तो आपको पंखा कर रहा हूँ,
तो पता है भगवान क्या बोलते हैं, तू पंखा कर रहा है तो क्या हो गया, मैं तुमसे बात भी तो कर रहा हूँ। समझ में आया आपको? मैं तुमसे बात भी तो कर रहा हूँ, तो पंखा कर रहा है तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, हो गया ना, फिट्टूस हो गया, है ना। फिर कहते हैं, फिर उसको चमक में आता है, तुरंत क्या करता है, उस पंखे को कृष्ण के हाथ में देता है, ये लो भाई अभी तुम ही करो, मैं जा रहा हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? ओ मैं आध्यात्मिक गुरु को ढूंढने जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं रहना है और ज्यादा। भी समझ में आया आपको? तो ये स्टोरी श्री संप्रदाय की है। आप कितना भी भगवान की पूजा करें, ऐसा नहीं है पूजा करना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्ट कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण हमारी हमसे थोड़ा बहुत लीला भी करेंगे, लेकिन हमको भगवत धाम नहीं ले जाएंगे। भगवत धाम ले जाना है तो हमें जो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम, श्री गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी से मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बताया ना कि सब टेम्पररी सॉल्यूशन खोजते हैं, जैसे मतलब किसी के जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ मतलब हम बीमार पड़े तो क्या हुआ, डॉक्टर तो है ही ना, डॉक्टर से इलाज करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, हर चीज का मतलब वो। लेकिन मतलब वो जितना भी ठोकर लगता है जीवन में, चाहे कितनी भी परेशानी आती है, तो वो उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मतलब खोजते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं। मतलब वो वही सोचते हैं कि जीवन में तो ये कुछ लगा ही हुआ, सब कुछ लगा ही हुआ है, परेशानी आती रहेगी, कष्ट आते रहेंगे, ये तो चलता ही रहेगा। तो वो लोग क्यों नहीं समझते हैं गुरुदेव इस चीज को? जी 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 जी। तो ये जी, तो अभी ये जो सवाल पूछा है ये सबका सवाल रहेगा, कि हमारे परिवार वाले हमारे भक्ति को क्यों नहीं समझते हैं, बराबर है, क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमें भक्ति करनी है ना। जी पहली बात है कि भगवान है, भगवान ने इस संसार की रचना इस तरह से की है कि सबसे ज्यादा जो दुख है ना, वो हमारे अपनों से ही मिलता है। सब लोग इसको सब लोग इसको अग्री करते हैं। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव, जी गुरुदेव। सभी लोग इसको हाँ, मैं बच्चे से उठना पड़ेगा। मैं उठा दूंगी, मैं तो उठना है। तो माइक को बंद कीजिए सभी लोग। ओके, तो इस संसार में सबसे ज्यादा दुख है अपनों से ही मिलता है, इसलिए अपनों से मिलता है क्योंकि हमारा लगाव भी उधर ही ज्यादा रहता है। हुँ? हमारा जो लगाव है उधर ही ज्यादा रहता है, और इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला जो युद्ध है वह बाहर बाहर के लोगों से होता है या अपने लोगों से होता है? अपने अपने लोगों से। लोगों से होता है, अपने लोगों से परिवार में। है ना, अपने लोगों से होता है, तो ये भी आप अग्री किए, ठीक है। तो अपने लोगों से ही ज्यादा दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो ब्रह्मा जी का जो 5 जो अज्ञान है ना, वो हम वहां पर हमारा ज्यादा इस्तेमाल होता है कि हम उन्हीं को सब कुछ समझने लगते हैं, और फिर हम धीरे 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 जब कृष्ण उस संबंध को काटना चाहते हैं। अभी आप बोलोगे कि कृष्ण काटना क्यों चाहते हैं, तो अगर कृष्ण काटेंगे नहीं तो वो कृष्ण गुरु जी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आवाज नहीं आ रही।
मेरा रथ है वो दोनों सैनियों के बीच ले चलो, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कृष्ण ही स्वयं अभी वहां पर कृष्ण सारथी है ना, कृष्ण ही रथ को हाँक रहे थे। तो कृष्ण ने जानबूझकर रथ कहाँ लेके आए, बताइए आप। दोनों सेनाओं के बीच में। भीष्म भीष्म पितामह और गुरुद्रोणाचार्य के पास। हाँ, तो कृष्ण ने बराबर रथ द्रोणाचार्य और भीष्म पिता के सामने खड़ा किया। अभी तो अर्जुन ने देखा, बाप रे ये दोनों के साथ तो मेरा गहरा रिश्ता है। तो उस समय फिर अर्जुन डिप्रेशन में चला गया। पहला युद्ध हमारा अर्जुन का भी वहीं पर हुआ, और फिर वो जिंदगी भर अर्जुन तो समझ गया लेकिन हम समझ नहीं पाए अभी तक। ऐसा होता है ना। जी, तो इसलिए अपनों से ही हमारी लड़ाई ज्यादा होती है। और जी, और इसलिए फिर बाद में हमें इसके लिए बहुत प्राइस पे करना पड़ता है ना। जी, अगला प्रश्न। गुरुजी, आप बोल रहे थे कि कृष्ण हमारे रिश्ते काटना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्या बोल रहे? बोला था गुरुजी कि कृष्ण जी हमारे रिश्ते काटना चाहते हैं, इसलिए ऐसा क्यों कि हमारा सबसे पहले अपनों से ही होता है। इसका भी बहुत सुंदर, इसका भी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर है कि हमारी आपके गुरुदेव आवाज नहीं आई। गुरुदेव आवाज कट रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? जी गुरुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जी, तो ये जो इन्होंने जो सवाल पूछा है ये बहुत सुंदर सवाल है। तो मुझे भी ये पसंद आया कि कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं कि अपनों से क्यों लड़ाई करवाते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि हमारी जो ज्यादा ममता है, ज्यादा हमारा लगाव है, या ज्यादा हमारा जो आसक्ति है वह अपनों में ज्यादा रहती है। और वह जो आसक्ति होती है ना, जिस तरह से अगर आपने देखा है कि जब हम, आपको पता है जब अगर आपने च्युइंगम खाया होगा, च्युइंगम मतलब जो छोटे बच्चे आते हैं ना चबाते हैं, और अगर आप उसको किसी चीज को लगाओगे है ना, उसमें से उस किसी चीज को उससे अलग करना। तो जो आत्मा होता है ना, तो आत्मा होता है ना, वह इस शरीर से इतना चिपक गया है कि उसको प्यार मोहब्बत से निकालना बहुत कठिन होता है। सबसे पहले है कृष्ण है, उसके आसक्तियों को काटने के लिए आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो उसके जीवन में लाते हैं। और इसके लिए कृष्ण ये इसलिए करते हैं ताकि हम इस संसार से के जो हमारा असली रिश्ता है उसको पहचाने, और जो हमारे भ्रमित रिश्ते हैं उससे हम बाहर निकले। लेकिन ये इस तरह से होना चाहिए कि हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम एक जिम्मेदारी के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और हमारा जो असली रिश्ता है वह कृष्ण के अनुसार होना चाहिए। मतलब अगर मैं माँ का रोल निभा रही हूँ तो मुझे मेरे बच्चे का पूरा केयर करना चाहिए, लेकिन ये समझ के नहीं कि मैं उसकी माता हूँ, ये समझ के कि कृष्ण ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मुझे इसको 100% देना है। ओके, नहीं तो
आप बोलोगे कि अरे तो क्या मैं अपने सारे रिश्तों को तोड़ दूं? तो ऐसा भी नहीं है। हमें उस रिश्तों को तोड़ना नहीं है, हमें उस रिश्ते को कृष्णलाइज बनाना है, मतलब कृष्ण को केंद्र में रखकर उसको निभाने हैं सारे रिश्ते। तब जाके हम घर में रहते हुए भी कृष्ण के हो सकते हैं। ओके, तो ये इस सवाल का उत्तर है। प्रभु जी। आखिरी क्वेश्चन दीपिका। प्रभु जी बहुत अच्छे से। गुरुदेव आज का सत्र बहुत सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें होते हैं जो हमें इस पे चिंतन। आज का लेक्चर सुबह का भी आप जरूर सुनिए और शाम का भी ये मैंने दिया, इसको भी आप जरूर सुनिए, इसमें आपको काफी हेल्प होगी हमारे जो आइडेंटिटी। जी गुरुदेव। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी हम लोग एकादशी करते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत सभी बता। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी क्लास, धन्यवाद। हरे कृष्ण।